Hello students, myself Prashant Singh, and today we start the class 9 Geography first lesson, map filling first lesson. मैप फिलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी में जो मैप फिलिंग आती है वो 4 नंबर की ज्योग्राफी आती है, 4 मार्क्स। एंड हिस्ट्री के लिए ये जियोग्राफी की आती है और हिस्ट्री के लिए आपकी आती है 2 मार्क्स। ठीक है, तो मैप देखना आपके लिए ज़रूरी है, खासतौर पे एग्जैक्ट पोजीशन कुछ जगहों की हमको देखनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आती है यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। ये इंडिया का मैप है, इसमें ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है और ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है। इसमें जो यूनियन टेरिटरीज हैं, खासतौर पे ये दादरा नगर हवेली है, ये आपका पौंडीचेरी है, ठीक है, दमन दीव है, ये सारी लोकेशन हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि कहाँ एग्जैक्ट पोजीशन है। ये फिलअप करने के लिए आता है। ये यमन है, माहे है, ये सारी लोकेशन जो है, जो यूनियन टेरिटरी जो है, ये जो है आपका पौंडीचेरी के अंतर्गत आता है, ये भी आपका पौंडीचेरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन हम सारी देखेंगे, खासतौर पे यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक, दूसरी चीज आती है ऑल स्टेट्स लोकेशन। ये सारे स्टेट की लोकेशन हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कहाँ पे, जैसे गुजरात है, या आपका महाराष्ट्र है, या आपका कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। तो सारे स्टेट की लोकेशन हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट है, ये फिलअप करने के लिए भी आता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आपका आता है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया का आता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे बड़ा स्टेट्स कौन सा है और सबसे छोटा स्टेट्स कौन सा है। ठीक है, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट आपका है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है। और दूसरा, अगर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एरिया में अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा एरिया जो है वो गोवा का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सो द स्टेट विच इज लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड विच आर स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हम ये दोनों को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अगली चीज आती है कि फाइंड द स्टेट हैविंग द कॉमन फ्रंटियर विद द पाक, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये आपका इंडिया का मैप है और ये कॉमन फ्रंटियर जो आपकी आती है, यानी ये जैसे जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, आपका ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो इससे टच कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये भी आपका कभी कभी फिलअप करने के लिए आ जाता है। तो ये हम पोजीशन हम देखेंगे भाई कि कौन से स्टेट इसके टच हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आपका टच किसका किसका है, गुजरात का है, राजस्थान का है, मोस्टली राजस्थान का पोर्शन तो वेरी ज़्यादा है, कवर्ड इलाका, पंजाब का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। ऐसे ही आपका ये चाइना से जो टच है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। उत्तराखंड का जो है वो तिब्बत से सटा हुआ पोर्शन आपका है। नेपाल से आपका यूपी सटा हुआ है, उत्तराखंड सटा हुआ है, बिहार सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल का पोर्शन सटा हुआ है ना, सिक्किम का पोर्शन सटा हुआ है ना। फिर इसके बाद ऐसे ही बांग्लादेश का ही हम देखेंगे, बांग्लादेश आपका वेस्ट बंगाल है, फिर इसके बाद आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है ना। और ऐसे ही म्यांमार का भी हम देखेंगे, म्यांमार से जो टच आपके स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं, ये आपका मिजोरम है, आपका ये मेघालय है, अरे मेघालय कह रहा हूँ, मणिपुर है ना। तो ये सारे जो पोर्शन हैं, ये स्टेट हम देखेंगे कौन कौन से आपके इंटरनेशनल कंट्रीज से सटे हुए जो बॉर्डर हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वो उसकी पोजीशन देखेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड एंड इंडियन यूनियन। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट यानी ये नीचे का पोर्शन। अगर मेन लैंड की बात करेंगे तो ये मेन लैंड का सबसे साउथर्न पोजीशन क्या आपका, यहाँ पे सबसे नीचे आपका कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी की पोजीशन आपकी कभी कभी फिलअप करने के लिए आती है। ठीक है, फिर इसके बाद इंडियन यूनियन की बात करते हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन
इंडियन यूनियन की अगर बात करेंगे तो ये लोएस्ट पॉइंट आपका आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की पोजीशन ये निकोबार है। निकोबार आइलैंड का सबसे नीचे वाला पोर्शन जो आपका इंदिरा पॉइंट का है, जो कि सबमर्ज हो गया 2004 में ड्यू टू सुनामी, ठीक है। लेकिन पोजीशन इसकी शो करने के लिए आती है इंदिरा पॉइंट की भी और कन्याकुमारी की भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड, देन कन्याकुमारी को आप शो करेंगे, और शो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, तब आप इंदिरा पॉइंट को शो करेंगे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की पोजीशन ये आपकी है, यानी निकोबार का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन आपका है वो इंदिरा पॉइंट का है ना। अगली चीज आती है आइलैंड ग्रुप्स की। आइलैंड ग्रुप को भी हम शो करने के लिए कभी कभी देता है कि शो द आइलैंड ग्रुप इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। ईस्टर्न साइड में कौन सा है, ठीक है, या ये कह सकते हैं ये साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप आपका है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड है। और अगर इधर वेस्ट की बात करेंगे, साउथ वेस्ट की, तो आपका लक्षद्वीप का है। दोनों की पोजीशन हमको पता होनी चाहिए, ये फिलअप करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अगली चीज आती है ये आइलैंड ग्रुप में फिर नीचे की पोजीशन पे आएंगे। श्रीलंका से एक पाक स्ट्रेट इन गल्फ ऑफ मन्नार को शो करने के लिए आता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये इधर का जो श्रीलंका से जो टच है इंडिया का, ये इधर वाला जो पोर्शन होता है पाक स्ट्रेट कहलाता है। यानी वाटर पोर्शन जो कि टू साइड ऑफ लैंड से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। टू साइड ऑफ लैंड से जो घिरा हुआ वाटर बॉडीज है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट। तो ये जो वाला पोर्शन आपका ये कहलाता है पाक स्ट्रेट कहलाता है। और इधर का पोर्शन जो है वो कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये जो है ये गल्फ होता है खाड़ी। ये जो पोर्शन है ये थ्री साइड ऑफ लैंड से घिरा हुआ है, यानी इधर आपका ये है और फिर श्रीलंका का पोर्शन है। ये पोर्शन जो आपका है ये गल्फ ऑफ मन्नार का आता है। यानी ईस्टर्न साइड का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है पाक स्ट्रेट, और इधर का पोर्शन जो आपका कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार। ये शो करने के लिए आपका आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस का देता है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस के बारे में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी साइज एंड लोकेशन में पूरा हमने डिस्कस किया है कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये पोजीशन आपकी आती है। कभी कभी दे देता है साउथर्न लैटिट्यूड, तो साउथर्न लैटिट्यूड में हम इसको भरेंगे। नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में हम इसको डालेंगे। कभी कभी वेस्टर्न लैटिट्यूड का पूछ देता है, ईस्टर्न लैटिट्यूड का पूछ देता है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स का और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स का। तो ये सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम फिलअप कर लेंगे और एग्जैक्ट पोजीशन देख लेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये सारी लोकेशन हम देख लेंगे, ये फिलअप करने के लिए आता है, ठीक है। और अगली चीज आती है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की, यानी ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की। अगर मैप में ये पोर्शन आपका दिया हुआ है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस दिया हुआ है इस तरीके से, और ये जो पोजीशन आपकी आएगी ये श्रीलंका से टच करके जाएगी, ठीक है। ये जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है आपका इंडिया का, ये सीधे टच होके जाएगा आपका कहाँ से, यूपी का। ये जो पोर्शन है आपका, ये देख रहे हैं, ये यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना। ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से और ये श्रीलंका को टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन आपकी कौन सी आएगी, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री की जाएगी आपकी। यानी ये जो पैर आप देख रहे हैं, लेग देख रहे हैं लाइन का, यानी यूपी का जो पोर्शन आपका लेग का आता है, ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र के बीचों बीच से और ये श्रीलंका को टच करते हुए एक क्या कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे सीधी, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन टच करेगी आपकी, यही आपका जो शो करेगा वो कौन सा है, वो आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री से गुजरा हुआ है, ठीक है। अगली चीज आती है ये पेनिनसुला की। पेनिनसुला का मतलब हम समझ रहे हैं कि पेनिनसुला एग्जैक्ट पेनिनसुला में ये अरेबियन सी का, बे ऑफ बंगाल को शो करने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन आपका है दक्कन प्लेट्यूज का, ये प्रोट्यूट हो रहा है कहाँ पे, इंडियन ओशन में हो रहा है।
और ये 3 वाटर बॉडीज को कवर्ड किए हुए है। एक तरफ आपका वेस्टर्न साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड में आपका अरेबियन सी है और साउथर्न पोर्शन में आपका इंडियन ओशन। तो ये जो पोर्शन आपका आता है पेनिनसुला का आता है। तो ये सारी पोजीशन हम देखेंगे खासतौर पे एग्जामिनेशन में, खासतौर पे एक स्टैंडर्ड टाइम जोन का देता है, आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस का देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देता है कि कौन कौन से स्टेट से पास आउट होती है। ये भी हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास आउट होती है। ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, ये एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है ना। तो ये भी पोजीशन हम देखेंगे। फिर इसके बाद ये इन टर्म्स ऑफ एरिया में आपके स्टेट का पूछता है कि सबसे बड़ा स्टेट और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ठीक है। और ये ईस्टर्न कोस्ट और स्टेट की लोकेशंस का पूछता है। ये फर्स्ट लेसन में आपके ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैप फिलिंग के लिए आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सारा चीज़ अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।